कि भाई इसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा देते हैं, बट ये रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़े से उल्टे पड़ते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो ट्रेडिंग में अपना कह सकते हो करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में क्या चीज़ें हो सकती है वो यहाँ पर प्रिडिक्शन के थ्रू आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आप ट्रेडर हो तो आप बैक एंड में देखकर, डाटा को देखकर, मार्केट का ट्रेंड को देखकर जब आप प्रिडिक्ट कर सकते हो निफ्टी को भी, तो आप डेफिनेटली ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आने वाले टाइम में इंडिया में ट्रेडिंग का क्या फ्यूचर होने वाला है। फ्यूचर की बात की जाए तो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। आप यहाँ पे नोटिस कीजिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पर किस तरीके से यहाँ पे मूवमेंट देखने के लिए मिल रही है। और अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ, जो मैक्सिमम लोग यहाँ पे वर्क कर रहे होंगे, तो उनके लिए यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही है, क्या इस तरीके की कैंडल यहाँ पर पहले बना करती थी, सोचने की बात है। और ये स्पेशली पता है क्या है, ये निफ्टी है। हमारे इंडिया की ग्रोथ, जो टॉप 50 कंपनीज हैं उनके एवरेज पॉइंट को देखें तो उसके अंदर इतनी गंदी मूवमेंट्स देखने के लिए मिल रही है। और ये गंदी मूवमेंट आप खुद देखोगे तो इस तरीके से काउंट हो रही है कि आप इसके अंदर प्रिडिक्ट कर ही नहीं पाओगे कि यहाँ पर ट्रेड करे तो करे कैसे। इसका सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन के ऊपर कोई भी ध्यान देना नहीं चाहता। कारण क्या है, आप यहाँ से हट जाइए। आप क्या कीजिए, आप म्यूचुअल फंड के पास जाइए। मैं पूरा गेम समझाता हूँ, ध्यान से समझना। ये तो बात हो गई निफ्टी की। मैं यहाँ पे न्यूज़ की बात करना चाहूँगा। तो सेबी के रूल्स के कारण, जो ऑप्शन ट्रेडिंग के रूल्स बनाए गए थे आपको और हमको बचाने के लिए, उन लोगों के द्वारा जो खुद ट्रेडिंग नहीं कर पाते या नहीं करते, ठीक है, शायद वो नहीं कर पाते होंगे, तो इस वजह से ऐसे रूल बनाना चालू कर दिए गए। ऑप्शन ट्रेडिंग यहाँ पे जो है की गई कि भाई इसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा देते हैं, बट ये रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़े से उल्टे पड़ते दिखाई दे रहे हैं मार्केट को बर्बाद करने के लिए। आप यहाँ पे देखिए कि आप देखेंगे 20 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट नोट्स रह गए हैं केवल, अगर डेली एवरेज बेसिस की बात करें, जो कि कभी हुआ करते थे 200 मिलियन एवरेज डेली ट्रेडिंग रिपोर्टेड जो मंथ में हुआ करती थी, उसकी बात करें। सो आप यहाँ पे हिसाब लगा सकते हैं कि किस तरीके से वॉल्यूम के अंदर डाउनफॉल देखने के लिए मिला है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहूँगा। इसके लिए मैं चलता हूँ ब्लैक स्क्रीन के ऊपर और ब्लैक स्क्रीन पर आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी है, आम जनता को समझ में आनी चाहिए, बट अगर काफ़ी सारे लोग इसको एग्री ना करें तो भाई इसमें आपकी पर्सनल थॉट्स हो सकती है, आप एग्री करें ना करें। सबसे पहली बात, हम बात कर रहे हैं पैसे के बारे में। मैं यहाँ पे अपनी पर्सनल थॉट बोलूँ ना अगर, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि जैसे हम देखते हैं ना कि इंडिया के अंदर कास्ट बहुत ज़्यादा है, कास्ट में बांट के रखा गया है। पॉलिटिशियंस आपको मोटिवेट करते हैं कि इस कास्ट का इंसान ये कर देगा, ये वो कर देगा। मैं आपको बताना चाहूँगा जो रियल पावर काउंट होती है, रियल पावर ना यहाँ पर काउंट होती है। किसमें? पैसे में। आप एक ही ट्रेन के अंदर सफर करेंगे तो आप देखोगे एक एसी का कह सकते हो कोच है, उसके बाद में सेकंड एसी, उसके बाद में थर्ड एसी, उसके बाद में पीछे की तरफ देखोगे तो भेड़ बकरी की तरह जनरल क्लास भरे हुए हैं। उसके अंदर आप देखोगे तो उसमें सब मिलेंगे आपको, सब कैटेगरी के, सब रिलीजन के आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो मैं आपको ये भी पहले ही बता देना चाहूंगा कि पॉइंट ऑफ व्यू ये रखिए कि असली जो कास्ट काउंट हो रही है ना अभी इंडिया के अंदर देखा जाए तो मेरे भाई वो काउंट हो रही है पैसे से। सच बात ये है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ये रियलिटी है। आप बेसिकली यहां पर आप देख लीजिए, ये एक ट्रेन का एग्जांपल दिया, आप प्लेन का एग्जांपल देख लीजिए। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या इकोनॉमिक क्लास, या फिर कह सकते हो ट्रेन के अंदर आना, या फिर कह सकते हो बस के अंदर जाना, ये सारी चीजें कैसे आइडेंटिफाई हो रही है? पैसे से। सिंपल सी बात आती है। अभी आपके पास कोई पैसे वाला इंसान आके बैठ जाए तो आप उसका नाम भी नहीं पूछेंगे, आप उसको एकदम से बहुत अच्छे तरीके से रेस्पेक्ट करेंगे। यहां पर असली प्रॉब्लम क्या है? साइकोलॉजिकल। अब क्या है, ये पैसा अगर सबके पास चला गया तो प्रॉब्लम की बात होगी। तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या करता है? गवर्नमेंट बड़ा सिंपल सा रूल फॉलो करती है। गवर्नमेंट कहती है सबसे पहली चीज है लोगों की जेब से पैसे को वापस अपने पास रखने के लिए टैक्स। सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। दूसरी चीज यहां पर निकल कर आ जाती है, टैक्स तो हुआ ही हुआ, दूसरों की इनकम, किस तरीके से इनकम को डिस्ट्रॉय किया जाए, किस तरीके से इनकम पर फोकस किया जाए। मैं आपको एक चीज एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहता हूं। हम जीरोधा की एग्जांपल लेते हैं। जीरोधा के मालिक की एग्जांपल लेते हैं। जीरोधा के मालिक जो है टीवी पर आकर बातें बहुत ज्यादा बताते थे। क्या बताते थे? कि इंडिया में लोग जुआ खेलते हैं। मेरे भाई, जिस जुए से तुम्हारा धंधा चल रहा है, जिस धंधे से कह सकते हो आप पैसा कमा रहे हो, जिस धंधे से आप कह पा रहे हो कि मैं बिजनेसमैन बन गया हूं, आप उस बिजनेस को अगर डायरेक्टली जुआ बोलोगे तो क्या होगा? वो यही होगा जो अब हो रहा है। जीरोधा की अगर मैं बात करूं प्रॉफिट्स की, दूसरे ब्रोकर्स के प्रॉफिट की, अभी आप देखोगे करेंसी ट्रेडिंग बंद हुई। करेंसी ट्रेडिंग बंद होने पर सबके सब लोगों में एक खौफ था कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम हो गई, चलो जी, करेंसी तबाह हो गई। अब क्या है? अब नंबर आ चुका है सेकंड स्टेप का। क्या? ऑप्शन ट्रेडिंग का।
एंड मैं बताना चाहूँगा जितने भी ये ब्रोकर्स हैं ना, जो ब्रोकर्स टीवी पर आकर या यूट्यूब चैनल पर आकर ज्ञान पेलते थे, क्या पेलते थे, कहते थे कि हमें पैसे से दूर रहना चाहिए, मोह माया है, ठीक है, खुद करोड़ों में खेलते हैं। अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो इन लोगों के कारण ही एक्चुअल में ऐसे लाइक इन्फ्लुएंसर बोल सकते हो, जो लोग सामने आकर ये बातें की, अब गवर्नमेंट की नज़र पड़ चुकी है किसके ऊपर? ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर। ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर लोगों को नुकसान होता था, और लोगों के नुकसान से गवर्नमेंट को कोई खास लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट चाहती है कि आप गरीब बनकर रहो। आपको ये चीज समझनी होगी कि गवर्नमेंट के प्लान्स क्या हैं। गवर्नमेंट एक्चुअल में चाहती ही ये है कि आपकी जनरेशन वर्क करती रहे, हमेशा करती रहे, और ये जनरेशन का पूरा सिस्टम चलता रहे। और इनमें से अगर आप ब्रेक करने की कोशिश करोगे तो आपको वो थ्रेशोल्ड वैल्यू जो होती है ना सोसाइटी की, वो क्रॉस करनी ही करनी पड़ेगी। और थ्रेशोल्ड वैल्यू क्रॉस करने तक के लिए आपके ऊपर पूरा प्रेशर डाला जाएगा, जो कि अभी आप कर रहे होंगे। फील क्या फील कर रहे होंगे? आपने निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर 2 साल 3 साल मेहनत करके स्ट्रैटेजी बनाई, अब आपके पास पैसा आना चालू हुआ, अब क्या है, अब आप यहां पे देखोगे तो आपको वो चीज शिफ्ट करनी पड़ रही है। ठीक, काफी लोग कहेंगे कि 89% तो लॉस कराते हैं, केवल 11% प्रॉफिट कमाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया का कोई भी बिजनेस हो ना, उसके अंदर ये सक्सेस रेशियो इससे भी कम होती है। अगर आप कोई भी 100 बिजनेस को देखोगे ना, और देखोगे टॉप के ऊपर कौन लोग हैं, तो टॉप के ऊपर केवल 2 से 3% लोग ही होते हैं। और यही बिजनेस का एक बहुत खूबसूरती होती है कि हर इंसान नहीं कर सकता। आप हर जगह पे हर चीज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। यहां पर कोई रिजर्वेशन सिस्टम नहीं लगाया जा सकता कि मालिक हर एक के अकाउंट में 1000 रुपए आने ही आने चाहिए। ये बिजनेस है, और बिजनेस के अंदर एक इंसान को प्रॉफिट होगा तो दूसरे के लॉस के थ्रू ही होगा। ये सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। बट अगर गवर्नमेंट आपको ये कहे कि 89% लोग लॉस कराते हैं, 11% लोग प्रॉफिट कमाते हैं, आपको मैं कई बार एग्जाम्पल के तौर पर बोल चुका हूं। आप कुछ भी देख लीजिए, आप बेसिकली 10th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की जो भी चीज़ें हैं, लाइक आईआईटी में सिलेक्शन की बात करें, उसको देख लीजिए। उसमें भी 2 से 3% लोग ही टॉप कर पाते हैं, जो टॉप के बंदे होते हैं। सिंपल सी बात आती है, वही लोग वहां पे पहुंचते हैं। इसी तरीके से आप यूपीएससी देख लीजिए। यहाँ पर इंडिया में यूपीएससी का एक अलग ही क्रेज है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर एक सर है, बहुत ही जेन्युइन पर्सन है। वो क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि इंडिया के अंदर अगर देखा जाए, एक बैच के अंदर जितने ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं, मान लीजिए 2024 बैच है, इसके अंदर जितने ऑफिसर सिलेक्ट हुए, इनकी स्टार्टिंग से लेकर अंत तक की जितनी भी कमाई या खर्चा या जो भी चीजें होंगी, गवर्नमेंट को 2000 करोड़ से ज्यादा का खर्चा नहीं लगेगा पूरी जिंदगी में। बट आप देखोगे तो यूपीएससी की तैयारी करने में जो लोग लगे हुए हैं, उनके द्वारा पैसा जो खर्च किया जाता है, वो 65,000 करोड़ के आसपास का एक पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल है। तो आप समझिए कि ये बिजनेस मॉडल रन कराया जा रहा है, और कभी भी ये चीज बंद नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 100 सीट है मान लीजिए, और वहां पर 10 लाख लोग कंपटीशन करने के लिए आ जाए, प्लस वहां पे 10 लाख अगले साल और आ जाए, प्लस अगले साल 10 लाख और आ जाए, ये कहा जा सकता है कि प्रॉफिट या फिर कह सकते हो जीतने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। बट वो सीट्स कम क्यों नहीं की जाएगी? क्योंकि ये वाला बिजनेस और बड़ा होता जाएगा। तो असली गेम कहां है? मैंने स्टार्टिंग में बताया, पैसे को लेकर। अगर आपके पास पैसे हैं तो सोसाइटी के अंदर आपकी वैल्यू डायरेक्ट चेंज होती है। रियलिटी है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आप बेसिकली ट्राई करके देख लीजिए। आई थिंक आप में से 99% लोग मेरी बात से एग्री करेंगे कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको एक अलग रेस्पेक्ट दी जाती है, और आपके पास पैसे नहीं है तो आपको एक अलग ही ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये बहुत ही सिंपल सी बात है, और ये रियल लाइफ में सब जगह होता है। आपके पास पैसे हैं तो आप प्लेन से जाएंगे, आपके पास पैसे नहीं है तो आपको पैदल जाना पड़ेगा। ये बहुत ही सिंपल सी रियलिटी है। सो आपको ये बात समझनी होगी कि यूपीएससी हो गई, डॉक्टर की एग्जाम्स हो गए, कोई बिजनेस हो गया जो मुझे नहीं आता, मैं करने जाऊंगा तो फंसूंगा ना। कोई भी चीज हो, उसके अंदर जो विन रेशो है, सक्सेस रेशो है, जो विन होने का रेशो है, उसको देखा जाए तो वो 2% से लेकर 5% तक होता है। आप कोई भी बिजनेस को एनालाइज कर लीजिए, और गवर्नमेंट के पास तो इसके डाटा भी अवेलेबल है। गवर्नमेंट कोई ऐसी चीज थोड़ा ना बच्ची है, उसके पास बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं जो इस चीज को एनालाइज करते हैं, बिकॉज वो उनके लिए वर्क कर रहे हैं। समझ रहे हो? अगर हम बात करें ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग के अंदर अगर मैं देखूं, 89% लोग प्रॉफिटेबल नहीं है, 11% प्रॉफिटेबल है। मैं एग्री करता हूं। मैं तो कहता हूं पहले तो ये 5% ही था, धीमे धीमे ग्रो करते करते क्या हुआ, अब ये 11% हो गया। आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो यहां पर तो ग्रोथ बढ़ रही है। अब आप अगर सोचें कि 89% लॉस कराते हैं, मेरे भाई, ये 89% वो हैं अनप्रोफेशनल पर्सन। ये 89% वो लोग हैं जिनकी जेब से पैसा जाएगा, तभी तो ये 11% लोग पैसा कमाएंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप देखेंगे मार्केट के अंदर जब जियो आया, उसने सबको तबाह कर दिया। तो क्या गवर्नमेंट ये
कहेगी नहीं जियो, आप ऐसा नहीं कर सकते, सोचने की बात आती है। तो ये वो 11% लोग जो है पैसा कमाने की जो क्षमता रखते हैं, आप उनको ये कहेंगे कि नहीं आप पैसा नहीं कमा सकते बिकॉज हमारे 89% ना बुरा मान जाएंगे। ये चीजें आपको समझनी होगी कि गवर्नमेंट का पूरा प्लान ये है कि ये जो 5% से 11% हुए, आने वाले टाइम में 11 के 15 होंगे, 15 से 18 होंगे, 18 से 20% होंगे। ये जो नंबर्स हैं अगर ये बढ़ना चालू हो जाएगा तो मेन प्रॉब्लम है कि फिर ये कौन करेगा। सिंपल सी बात है। और ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, अब यहां पर एक प्रॉब्लम होगी। जनरेशन नंबर 1 मान लीजिए G1, आपके दादाजी, आपके फादर, आप, आपके बच्चे और उनके बच्चे। अब आप सोचिए कि ये एक साइकिल कंटिन्यू की गई है और साइकिल कंटिन्यू रहनी चाहिए। अगर आप एक साइकोलॉजिकल वे में समझेंगे ना तो आपको बात पता होगी कि आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स जॉब कर रहे थे, ठीक है, उनको बताया गया था कि बेटा इससे ही पैसा बनता है। दूसरी कैटेगरी में फिर से आए, फिर से जॉब कर रहे हैं। अब अगर आप भी जॉब करते रहेंगे तो जॉब करने के बाद में आपकी आने वाली जनरेशन को भी वही मोटिवेशन मिलेगा और आपके पास में वो नॉलेज भी नहीं होगी तो वो भी वही करेगा और ये साइकिल चलती रहेगी कि एक साइकिल कंटिन्यू चलती जा रही है, नो प्रॉब्लम। बट अगर यहां पर ब्रेक लग गया, यहां पर किसी ने बिजनेस करना चालू कर दिया और वो बिजनेस सक्सेसफुल हो गया, या फिर उसने ये बात समझ ली कि नौकरी करके मैं एक जगह से पैसा कमा सकता हूं बट ट्रेडिंग करके मेरी मर्जी है, मैं एसबीआई के शेयर में खरीदारी करना चाहता हूं एसबीआई में करूंगा, मैं एचडीएफसी में करना चाहता हूं मैं एचडीएफसी में करूंगा, लाइक मैं पीएनबी में करना चाहता हूं मैं पीएनबी में करूंगा, मैं रिलायंस में करना चाहता हूं रिलायंस में करूंगा। अभी आपके पास अगर जॉब करनी है, रिलायंस में जॉब करने जाना है तो आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा, एजुकेशन डिग्री चाहिए होगी। बट यहां पर देखने की बात है, अगर आपके पास एक इनिशियल अमाउंट है और आपने यहां पर पैसे कमाने की स्किल सीख ली, ये भी एक स्किल की तरह है। आप देखते होंगे सड़क पे प्रोग्राम दिखाते हैं लोग कि भाई रस्सी के ऊपर चल रही है एक छोटी सी बच्ची। यार वो बच्ची कहीं पैदा होते सीख के थोड़ा ना ही है, उसने ट्रेनिंग लिया, उसने क्या किया है, अपने आप को सुधारा है। लोग पहली गलती ये करते हैं कि दूसरे की तरफ ध्यान देते हैं। आपको क्या करना चाहिए, खुद की तरफ ध्यान देने के ज्यादा फोकस करेंगे तो ज्यादा बेटर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। अब अगर यहाँ पर आपने ये साइकिल ब्रेक कर दी तो हो सकता है आने वाली जनरेशन भी वो साइकिल ब्रेक करके आगे कंटिन्यू करे और गवर्नमेंट ये नहीं चाहती। इस बात को समझिए, गवर्नमेंट ये चाहती ही नहीं कि आप इस पर्टिकुलर साइकिल को ब्रेक करें। आप आइए, 30,000 महीने की सैलरी खाइए, जिंदगी भर रहिए, इजीली एंजॉय कीजिए और करके आगे निकल जाइए। अब आपकी नेक्स्ट जनरेशन होगी वो 40,000 पे काम करेगी, उससे अगली होगी 50 पे करेगी, 60 पे करेगी। हमारा एजुकेशन सिस्टम एक टोटली स्कैम काउंट होता है, ये बात ध्यान रखिए। एजुकेशन सिस्टम बनाया ही इसलिए गया था ताकि हम लोग एक अच्छे एम्प्लॉय बन पाए। सुबह सुबह उठना, सुबह सुबह ऑफिस जाना, सही टाइम पे, लाइक बचपन से शुरू हो जाता है कि सुबह उठो, तैयार होकर स्कूल जाओ, दोपहर में खाना खाओ, शाम तक के स्कूल से आओ, फिर ट्यूशन जाओ, फिर ट्यूशन का काम करो, फिर खाना खाओ, फिर सो जाओ टीवी देखकर। ये सारी चीजें बचपन से हमें प्री प्लान बनाया जाता है। इसी तरीके से आप देखोगे तो आज के टाइम पे मान लीजिए कोई 40 किसी की एज है और वो जॉब करता है, उसका यही शेड्यूल है। वो सुबह सुबह उठेगा, उठकर नाश्ता खाएगा, ऑफिस जाएगा, ऑफिस में खाना खाएगा, बच्चों की तरह टिफिन में लेके जाते हैं, सबको पता है। देन उसके बाद में दोपहर में अपना काम करता रहेगा, शाम तक के आएगा, फिर रात के समय वही प्रोग्राम उसका काउंट होगा, खाना खाएगा एंड फिर सोकर फिर सुबह वही साइकिल कंटिन्यू करेगा। तो ये एक पूरा इकोसिस्टम जो डेवलप किया गया है। अब यहाँ पर क्या है, सेबी की नजर पड़ गई है कि मालिक कैसे पैसे कमा सकते हो। तो उस जगह पर अब क्या है, अब बैंक निफ्टी के अंदर आप देखोगे तो बहुत ही गंदी वाली मूवमेंट काउंट हो रही है। आप निफ्टी देखोगे तो उसमें और भी अच्छी खासी गंदी मूवमेंट काउंट हो रही है। तो इन मूवमेंट्स को कहाँ तो स्टेबल करना था, ठीक, कहाँ स्टेबल करना था, यहां पर इसको अनस्टेबल कर दिया गया। ठीक है, अब ये अनस्टेबल कर दिया गया है। जैसे कि आप देखेंगे, करेंसी की बात करें हम यूएसडी एनआर की, तो यूएसडी एनआर में बात की जाए, पहले क्या था, लाइक लोग ट्रेड कर रहे थे तब भी ऐप जा रहा था, अभी क्या करें, अब तो ये और तेजी से ऊपर जा रहा है। तो यहां पर गड़बड़ कहाँ हो रही है, इसको रोकने का कारण अभी रोका भी नहीं है और ये चल भी नहीं रहा है हम जनता के लिए। मतलब आप ये समझिए कि किस तरीके से यहां से मार्केट से आप सबको बाहर निकालने की फुल प्लान क्रिएट किया जा चुका है और ये रियलिटी है और ये हो रहा है। जो लोग खुद ट्रेड नहीं करते, जो लाइक कह सकते हो ऑफिस में वर्क करते हैं, वो लोग अब डिसीजन लेंगे उन लोगों के फ्यूचर के बारे में जो कि अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप करने में रातों गवा चुके हैं। और इंडिविजुअल ट्रेडर की बात की जाए ना, अब आप कहेंगे ट्रेडर कर ही क्या सकता है, आई नो कि नहीं कर सकता, बिकॉज इंडिया के अंदर लोगों का इंटेंशन है केवल नौकर बनना। ये रियलिटी है। और गलती से आप जैसे लोगों को पता लग जाए कि बेटा नौकर बन के कोविड जैसी कंडीशन बनेगी तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, उल्टा हो सकता है फैमिली मेंबर्स भी चले जाएं, जैसी कंडीशन बनी है लोगों के सामने। अब आपको ये चीज समझ में आए कि बेटा जॉब के साथ साथ कुछ हाथ पैर मारने पड़ेंगे तभी पैसा बनेगा। अब वो हाथ पैर मारने की जो जगह है ना, वो बंद की जा रही है। आप देखोगे आने वाले टाइम में निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम काउंट होगी कि आप बाहर बैठे रहेंगे,
कोई सेल करना नहीं चाहेगा। कारण क्या है? अनरेगुलेटेड लाइक कह सकते हो, ये जो रूल्स बनाए गए हैं ना, ऐसे रूल्स बनाए गए हैं जिन रूल्स के ऊपर काम करना बहुत ही मुश्किल है। आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो लोग अभी मैक्सिमम टाइम क्या कर रहे हैं, अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ। इतने सारे लोग फोरेक्स मार्केट पे शिफ्ट हो चुके हैं, इतने सारे लोग शिफ्ट हो चुके हैं। इंडियन गवर्नमेंट कह रही है बेटा लीगल नहीं है, यहाँ पर आप नहीं कर सकते। पूछ कौन रहा है इंडियन गवर्नमेंट से? ये रियलिटी है। लोग क्या कर रहे हैं, लोग दबा के धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, बिकॉज उनको पता है कि गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है। गवर्नमेंट तो चाहती है मालिक आपको इनकम टैक्स पे नहीं करना तो इनकम ही मत करो, सिंपल सी बात है। बट बिना इनकम के इंसान जिएगा कैसे, सोचने की बात आ जाती है। जो इंसान अपना फ्यूचर ट्रेडिंग में बनाना चाहता है और आप उस चीज को लाइक कह सकते हो मुश्किल और मुश्किल और मुश्किल करते जा रहे हो, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में एक टाइम ऐसा आएगा जो उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू होगी, वो उस जगह से शिफ्ट हो जाएगा और आप अपना झुंझुना बजाते रहना कि मालिक एनएसई और बीएसई दोनों के रेवेन्यू खत्म होने वाले हैं। और जैसे मैंने बताया, जो कुछ ब्रोकर्स के मालिक थे ना, जो आकर टेलीविजन पे ज्ञान पेलते थे कि ट्रेडिंग वन सम ऐसा गेम है, यहाँ पे लॉस ज्यादा होता है। ज्ञानी बाबा, अगर आप नॉलेज शेयर कर दें फ्री में कि लोगों को बताएं कि ये एजुकेशन सिस्टम है, इस एजुकेशन सिस्टम के बजाय आप इस पर्टिकुलर सिस्टम को फॉलो करो। आप एक कंडीशन रख दीजिए कि अकाउंट ओपन होते ही आपको क्लासेस दी जाएगी। ये क्यों नहीं करना चाहते? अब क्या है, बर्बाद करने का एक नया तरीका सामने निकल कर आया। मैं दिखाता हूं आपको कैसे। अब क्या है, एक ऑर्डर यहाँ पे एक्टिवेट किया गया है, मैंने अपने अकाउंट में एक्टिवेट नहीं किया। इसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए आपके पास 20,000 रुपए हैं, आप कहते हो भाई मुझे 1 लाख रुपए के शेयर खरीदने हैं। ठीक, आपके पास 20,000 तो हैं। अब आपका मैक्सिमम लॉस 20,000 तक जा सकता है डेफिनेटली। अब क्या है, आपको 1 लाख रुपए के शेयर खरीदने हैं, तो आपको 80,000 रुपीज अब कोई और कहीं और से बैंक से पैसा लोन लेके आने की जरूरत नहीं है। अब ये महाराज जो ब्रोकर है ना, ये ब्रोकर ही आपको लोन पे पैसा दे देंगे, उसका एक ब्याज लेंगे। जितना प्रॉफिट आप कमाओगे नहीं, उससे ज्यादा वो ब्याज ले रहे हैं। अब आप सोचो कितने लोग बर्बाद होंगे। ये है बर्बादी का असली कारण। अब आप कहेंगे वो जो 89% लोग थे ना, अब इसको फिर से 94% कर देते हैं। क्यों? बर्बादी होने के लिए आप ही तो उनको मोटिवेट कर रहे हो कि मालिक अभी तो आपके पास में पैसे नहीं है, 20,000 ही है, कोई बात नहीं, हम देते हैं तुमको 80,000 रुपए। तो यहां पर एक बहुत ही दोगली टाइप की बातें चल रही है। जिसको ये बातें क्लियर समझ में आ रही होगी, आप खुद सोचो। जो इंसान 20,000 के साथ ट्रेड कर रहा था, अब उसको 80,000 रुपए एक तरह से लोन मिल रहा है। और लोन भी कैसे मिल रहा है? यूं क्यों मिल रहा है? क्योंकि 20,000 उसके अकाउंट में है। अगर लॉसेस हुए तो 20,000 से ज्यादा का लॉसेस होगा नहीं, और 20,000 उड़ गए तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में वो जीरो हो जाएगा। इससे तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये देखिए किस तरीके से यहां पर गवर्नमेंट से भी, या फिर कह सकते हो ब्रोकर्स, सभी मिलके आम जनता को नोच खाने की पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। बस यहां पर दिक्कत क्या है, आम जनता को यह है कि मेरा क्या जाता है, 1,000-2,000 का लॉस हो जाता है, इट्स ओके। बट ध्यान देने की बात है गवर्नमेंट को भी और सेबी को भी। अगर लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई, देन डेफिनेटली आप ना बुलाते रह जाना कि भाई आओ एनएससी के ऊपर ट्रेड करो, आओ बीएससी के ऊपर ट्रेड करो। मुझे 7 से 8 साल होने वाले हैं ट्रेडिंग करते हुए, आज तक मैंने बीएससी के ऊपर एक भी ऑर्डर नहीं डाला। समझ रहे हो? तो जिसको जो चीज पसंद आ जाती है उस पर किया जाता है। बट अगर आप इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाएंगे, तो एक आम आदमी जो कि शेयर मार्केट की तरफ देखता है कि हाँ यार यहां से प्रॉफिट बनता है, वो क्या करेगा, वो जाएगा फिर सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपके पास पैसे हैं, पैसे आपके पास आ रहे हैं जॉब करके, मान लीजिए आपने कमाए 20,000 रुपए। अब क्या है, इस पैसे को आप लेकर कहां जाओगे? या तो आप बैंक में रखोगे। ठीक, अब बैंक में आपने पैसा रखा, साल भर की सैलरी हो गई आपकी, मान लीजिए लाइक यहां पे आप देखोगे 2,40,000 रुपए। ठीक, इसमें से मान लीजिए 50% आपने खर्च की। ठीक, फिर भी आपका 1,20,000 रुपए आप कहते हो मैंने ना बैंक में डाले हुए हैं भाई, और बैंक में रखे हुए हैं। बैंक का नाम भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए मैंने एसबीआई बैंक के अंदर रखे हुए हैं। मैंने क्या किया, 1,20,000 रुपए मैंने एसबीआई के अंदर मेरे अकाउंट में पड़े हुए हैं, बिकॉज मैंने इसको यूज नहीं किया, मेरी सैलरी थी, वो बचे हुए हैं। अब इस बैंक में रखे हुए पैसे का क्या होता है, इसमें रूल होता है कि भाई 10% फंड आपको अपने पास रखना होगा बैंक अकाउंट के अंदर, बैंक को रखना होगा सेफ्टी पर्पज के लिए। तो कितना हुआ इसका 10%? लाइक 12,000 रुपए। बैंक ने 12,000 रुपए अपने पास सिर्फ सेफ्टी कैश रख लिया कि हाँ यार अगर ये क्लाइंट पैसा लेने आता है तो 12-13 हज़ार निकालेगा, इट्स ओके। बाकी जो बचा हुआ पैसा है ना उसका, लाइक वो जो 98,000 रुपीज़ है, लाइक उसको टोटल, सॉरी यहाँ पे 91,02,000 रुपीज़ जो है, 4,000 यहाँ पे, आप यहाँ पे देखोगे। सो बेसिकली वो पैसा कहाँ जाने वाला है? वो जाने वाला है लोन पे। लोन किसको दिया जाएगा? लोन देने की बात समझो। तो लोन किसको दिया गया? बड़े प्लेयर्स को। बड़े प्लेयर्स कौन है? ए नाम से, लाइक दूसरा भी ए नाम से, ठीक, और भी जो जान पहचान वाले होंगे, उन प्लेयर्स को पैसा दिया जाएगा। अब वो पैसा क्या करेंगे? या तो वो अपने बिजनेस में लगाएंगे,
ठीक। दूसरे तरीके के लोन होंगे जो लाइक कह सकते हो ट्रेडर्स होते हैं, बड़े ट्रेडर्स जिसको डीआईएस बोलते हैं, इंस्टीट्यूशंस, वो लोग लेंगे। मान लीजिए 200 करोड़ का लोन ले लिया। अब वो 200 करोड़ का लोन लिया तो वो क्या करेगा, वो इसको शेयर मार्केट में डालेंगे। ठीक। शेयर मार्केट में डाल के पैसा कमाएंगे और पैसा कमा के वापस देंगे। अब एक बात बताइए, अगर ये पूरा प्रोसेस आपको पता लग जाए, क्या पता लग जाए कि मालिक मेरा पैसा जब बैंक से जा चुका है और अगर ये इंसान फेल हो गया तो मेरा पैसा तो, मुझे तो 5 लाख तक ही सेफ्टी है। समझ रहे हो इस बात को? एक पूरा एक ट्रैप समझो, एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम, जो कि फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल टर्म एंड कंडीशन में बोले तो एक पूरा ट्रैप काउंट होता है, जो कि एक आम आदमी को आम बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे आप सोचो कि आपका पैसा जिस इंसान के पास गया, मान लीजिए मेरे पास आया, ठीक है, मेरे पास आया, मैंने लोन लिया, लोन ले लिया, लेने के बाद में मैंने बिजनेस किया और बिजनेस फेल हो गया, तो मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा बैंक को, भाई बैंकरप्सी, लाइक आपको पता होगा जो केटीएम है, जो केटीएम बाइक बनाती है, वो कंपनी भी बैंकरप्ट होने जा रही है। ठीक है, आप समझ सकते हो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज बैंकरप्ट हो जाती है, तो मैं तो चीज़ ही क्या हूँ, सोचो मैं बैंकरप्ट हो जाता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे पे पैसे ही नहीं है, बात खत्म, जो मेरा बिजनेस था जब्त कर लो उसको, बात खत्म हो गई। अब क्या है, जो बैंक होगा बेचारा, वो क्या कहेगा, हाँ मालिक पैसा डूब गया, अब क्या करें, हाय अब क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्या होता, जो नीचे उनके जिनके पैसे थे, वो जिनके अकाउंट से पैसे लिए गए थे, मान लीजिए रवि नाम के बंदे ने जमा कराए थे और उसके पैसे मेरे पास गए थे, तो रवि महाराज को पहले ही बताया गया था अकाउंट खोलते, मालिक 5 लाख से ज्यादा का इंश्योरेंस नहीं है, आप चाहे अकाउंट में 5 करोड़ डाल लो, आपको केवल 5 लाख तक ही वापस मिलने वाले हैं। तो ये पूरा का पूरा एक ऐसा इकोसिस्टम जो बहुत ही बहुत ही मैनर वे में ना, एक तरह से कह सकते हो प्री सेट किया गया है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, आपको पूरा इकोसिस्टम पूरा सेटअप करके दिया गया है। आप अगर इस इकोसिस्टम से अगेंस्ट जाने की सोचेंगे, कैसे? आप कहते हो भाई मेरे पास में 5 करोड़, क्या छोड़ो 5 लाख रुपए ही है, ठीक है, मैं एसबीआई के पास ना जाकर मैं क्या करता हूं, मैं जाता हूं डीमेट अकाउंट में पैसा डालने के लिए। ठीक, डीमेट में जाने के बाद मैंने क्या किया, मैंने एसबीआई के शेयर ही खरीद मारे। मैंने कहा ले बेटा, तेरे अंदर पैसे रखने थे, वैसे भी तू श्योरिटी नहीं दे रहा, तो तेरे शेयर खरीद लेते हैं। आपने उसके शेयर खरीद लिए। अब आपको यहाँ पे शेयर्स पे प्रॉफिट हो गया, तो आप ये सोचिए कि इनका क्या होगा, फिर ये बिजनेस कैसे करेंगे। और ये बात भी ध्यान रखिए कि इंडिया में बैंकिंग सिस्टम ऐसी है कि अगर एक बैंक के ऊपर कोई भी तलवार लटकती है, एक बैंक पे, तो बैंक टोटल गिरने चालू हो जाएंगे। ये बेसिकली एक सिंपल सा इंपैक्ट होता है। ये होता भी और होएगा भी, ये भी ध्यान ध्यान रखना। आपने देखा होगा बीच में बॉन्ड स्कीम के अंदर, कह सकते हो एसबीआई के अंदर एक तरह से पूरा दाग आ गया था कि बेटा तुम कर क्या रहे हो, बट यहाँ पर बात को दबा दिया गया ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, लोगों का विश्वास एसबीआई से ना हटे या दूसरे बैंक से ना हटे, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो ये सारी चीजें जो है ना, आपको समझनी होगी कि आपको ये सारी चीजें क्यों कराई जा रही है, ताकि आप इस चीज को सही से समझ ही ना पाए, इस सही चीज को कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कब निकल जाना है, कैसे पैसे को पैसे से कमाया जाता है। ये बातें आपको सिखाने की बातें छोड़ो, आपको पता ही ना लग पाए, ये पूरा प्लान बनाया जाता है और ये प्लान वर्क भी करता है। आप देखोगे बड़े बड़े लाइक कह सकते हो पॉलिटिशियंस के बच्चे, या फिर लाइक कह सकते हो बड़े बड़े ऑफिसर्स के बच्चे, कभी भी लाइक कह सकते हो जॉब करने की तरफ ज़्यादा फोकस नहीं करते, बिजनेस की तरफ फोकस करते हैं। बिकॉज उनको ये कॉन्सेप्ट समझाया जाता है कि मालिक पैसे से पैसे कमाया जाता है, और फिर क्या है, जो आपका टाइम है उस टाइम को आप जिंदगी जीने में बिताओगे, ठीक है, केवल और केवल पैसा कमाने में नहीं बिताओगे। ये बात ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने छोटी सी लाइन बोली ना आपको, पैसे से पैसे कमाने पे ध्यान दिलवाया जाता है उन लोगों को। आपके बच्चों को क्या बताया जाता है, बेटा एक काम करो, जॉब करनी है, अच्छे नंबर लाने हैं, जॉब करनी है, अच्छे नंबर लाने हैं, जॉब करनी है, बचपन से कान में डाला जाता है। अब बार बार मैं बोलूंगा आपको कि ये अच्छी चीज है, आप क्या कहोगे, शायद अच्छी होती होगी इसलिए बोल रहा है। सेम चीज जॉब के बारे में मोटिवेशन दिया जाता है, बेटा मोटिवेट रहो, जॉब करनी है, आईआईटी करनी है, उसके बाद जॉब करनी है, कुछ कर लो, जॉब करनी है। ये चीज समझ रहे हो? ये क्यों की जाती है? ये इसलिए की जाती है ताकि आपकी साइकोलॉजी बिल्ड रहे। अब आपको जॉब करनी है, आप जॉब करने में बिजी हो, आपके बच्चे जो हैं वो भी बेटा जॉब करने के पीछे लगेंगे, सबको पता है बेटा तुम भी जॉब करोगे, वो वाला सीन सारा कंप्लीट। यहाँ पे एक साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। बट जो इंसान यहाँ पे साइकिल को ब्रेक करने के बारे में सोचता है, उसकी बात की जाए तो उसको ये सारे कॉन्सेप्ट समझने होंगे, अदरवाइज उसको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। कैसी प्रॉब्लम, आप यहाँ पे देख ही सकते हो, ये प्रॉब्लम अब यहाँ पे आनी चालू हो चुकी है। सेबी के रूल्स के अनुसार कह सकते हो, निफ्टी के अंदर आप देखोगे किस तरीके से डाउनफॉल, अपसाइड, जो चीजें चल रही है, आप यहाँ पे देखो। क्या ऐसी जगह पर कोई पैसा कमा सकता है? लाइक आप खुद समझ सकते हो, गवर्नमेंट क्रिएट हुई थी, यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हो। इस जगह पर कौन इंसान पैसा कमाएगा? अगर अभी किसी इंसान ने इन्वेस्टमेंट की होती, मान लीजिए जून जुलाई के अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की होती, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की होती, अप्रोक्स प्राइस था 23,200, ठीक, मार्केट घूमकर फिर से ऊपर से घूमकर वापस फिर से 23,200 पर ही आ चुकी है। इसका मतलब क्या है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अप्रोक्स 6 महीने, 6 मंथ,
क्या हुआ, मार्केट रही क्या, एक तरह से साइडवेज आकर ही रुक गई अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ऐसी जगह पर कौन इन्वेस्टमेंट करेगा। प्लस दूसरी चीज, ऑप्शंस की बात की जाए, ऑप्शंस को तो इतना बुरा बता दिया गया कि ऑप्शन ट्रेडिंग करना तो एक तरह से पाप हो गया। बट बता देना चाहूंगा, यहाँ पर पूरा प्लान ही ये है कि आपको ये चीज पाप ही दिखाई जाए, आपको पाप ही दिखाई दे कि हम तो गलत चीज कर रहे हैं। भाइयों, जब आप पैसा बैंक में रखते हो ना, या फिर आप कह सकते हो बड़े बड़े प्लेयर्स को देते हो, लाइक म्यूचुअल फंड्स की बात करें, तो वो भी ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस के अंदर अपनी पोजीशंस क्रिएट करते हैं, हेज पोजीशंस क्रिएट करते हैं, और उनको वहां पर जीतने के चांस 66% होते हैं। मैं ये बात कई बार बता चुका हूं, एंड ये होता भी है। आपको ये बात समझनी होगी कि किस तरीके से गेम प्ले किया जाए। अदरवाइज आप क्या है, एक ट्रैप में रह जाओगे कि मैं क्या करूंगा, मैं शेयर को बाय करूंगा, बाय करने पर वो ऊपर गया तो मुझे प्रॉफिट होगा। बट सोचो, 6 महीने बाद भी अगर शेयर वहीं का वहीं खड़ा है तो आपको क्या मिला, यहाँ पे कह सकते हो आपको क्या मिला, सोचने की बात है। आपको रिफंड मिला क्या, जीरो। प्लस 6 महीने में जो उसका इन्फ्लेशन रेट था, जो हमारा रुपया बहुत मजबूत होता जा रहा है उसके कारण जो हमारा रुपया टूटा वो, प्लस हमारी जो कह सकते हो इकोनॉमी है उसके कारण जो इन्फ्लेशन रेट है वो, ये दोनों के दोनों आपको यहाँ पे माइनस में जोड़ने पड़ेंगे कि मालिक ये भी मेरा चढ़ावा चढ़ गया। तीसरी कंडीशन, नीचे गिर गया तो मजे ही मजे। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था ना कि शेयर मार्केट में आम आदमी को इन्वॉल्वमेंट करने का कारण यह है कि मालिक, आप कंपनी के मालिक बन जाओ, छोटे से शेयर को लेकर 10 शेयर 20 शेयर लेकर। अब अगर लॉस हो गया ना, तो वो बंदा, जो इंसान है, ना तो वो गवर्नमेंट को क्लेम कर सकता और ना गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होगी। क्यों, सोचो, अगर वो कंपनी बैंक से पैसा लेगी और कंपनी डूब जाती है, नीचे गिर जाती है, तो बैंक बर्बाद हो जाएगा। तो बैंक चाहता है मालिक आप एक काम करो, डायरेक्टली ना उस आदमी से पैसा ले लो। तो बैंक भी आपसे ही पैसा ले रही है, बैंक भी आपसे ही पैसा ले रही है, ध्यान से समझो। और जो यहाँ पे शेयर मार्केट में कंपनी है, वो कंपनी भी आपसे ही पैसा ले रही है, ध्यान से देखो। बस यहाँ पर फायदा क्या है, अगर आप कंपनी को डायरेक्ट पैसा दोगे तो यहाँ पर ना तो गवर्नमेंट के कोई ड्रामे, ना बैंक के कोई ड्रामे, मतलब ये लोग बच गए। बट अगर सोचो आपका पैसा बैंक के पास गया और बैंक से होता हुआ कंपनी के पास गया, तो अब बैंक और कंपनी डूब जाती है, तो बैंक आपको कहेगा भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है। अब क्या है, ये बंदा क्या करेगा, ये रोएगा किसको, सबसे पहले गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट रोएगी किसको, बैंक को। तो ये दोनों के दोनों फंस जाएंगे। तो यहां ये प्लान बनाकर आपके साथ में वर्क किया जाता है। आपको बात समझनी होगी कि यहां पर गेम चल क्या रहा है। जानबूझकर आपको ऑप्शंस की तरफ से, जानबूझकर आपको करेंसी की तरफ से, जानबूझकर आपको ऐसी जगहों से हटाया जा रहा है जहां पे आप खुद इन्वॉल्वमेंट कर पाए। आपको मोटिवेट क्या किया जाता है, बेटा म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओगे तो वो क्या करेगा, वो कंपनी में पैसा लगाएगा, और कंपनी में पैसा लगाएगा क्या, जब वो कंपनी में पैसा लगाएगा और कंपनी अगर डूब गई तो आप और म्यूचुअल फंड रेस्पॉन्सिबल होंगे। इसमें गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल नहीं होगी, इसमें बैंक रेस्पॉन्सिबल नहीं होगी। सो उस पर्टिकुलर कंडीशन में ये दोनों के दोनों बच गए। बस फंसा कौन, म्यूचुअल फंड मैनेजर, जो भी आपका फंड मैनेज कर रहा है, और कंपनी। अब अगर कंपनी डूब गई तो आप कहोगे अरे यार मैंने तो पैसा लगाया था म्यूचुअल फंड में, वो तो डूब गया, बात खत्म। तो आपने अपनी कमाई खुद ही सुहा कर ली। तो ये है पूरा का पूरा एक टोटल स्कैम, जो कि ये एक तरह से पूरा का पूरा सिस्टमेटिक वर्क किया जा रहा है कि आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे लाए जाएं, आपके सामने ऐसी ऐसी चीजें लाई जाए कि आप कुछ कर ही ना पाए। आप देख रहे हो ये डाटा हमारे पास थोड़ा ना आ रहा है, सबके पास आ रहा है। भाई जब ऐसा हो रहा है तो आप ऐसा कर क्यों रहे हो, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। क्यों कोई देश अपनी देश की मार्केटिंग, लाइक कह सकते हो फाइनेंशियल मार्केट को पूरी तरह खत्म करना चाहता हो। वो कारण यह है कि आप खुद काम मत करो, आप हमारे म्यूचुअल फंड के पास जाओ, आप हमारे इन लोगों के पास जाओ, सेबी रजिस्टर्ड के पास, उनको बोलो मालिक आप पैसा लगाओ। अब वो वहां पैसा लगाएंगे जहां वो लोग चाहेंगे, समझ रहे हो। तो ये है पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम गेम। अगर इस गेम को ब्रेक करना है देन डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाने ही पड़ेंगे। या तो इंडिया के अंदर फॉरेक्स लीगल किया जाएगा, अदरवाइज इन चीजों को वापस करना ही पड़ेगा, वरना मार्केट तबाह होगी। और मार्केट तबाह होगी तो इनमें से मान लीजिए 100 लोग थे, 100 में से 20 लोगों को तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बड़ा फंड है। बट जो 80 लोग हैं ना, 80 में से 60 लोग जो हैं वो इंडिया से निकल लेंगे, ये बात सच है। या तो वो इलीगल ट्रेडिंग के ऊपर जाएंगे, या फिर वो कह सकते हो इंडिया से निकलकर ट्रेड करना चालू करेंगे जहां पर उनको सेफ्टी फील होगी। क्योंकि विदाउट मनी या फाइनेंशियल एजुकेशन आई डोंट थिंक कोई दूसरी चीज आपकी मदद कर पाएगी। बिकॉज फाइनेंशियल कंडीशंस अगर अच्छी होती है तभी आप अच्छी चीजें सोच पाते हो। क्राइम रेट क्यों ग्रो कर जाता है, बिकॉज पैसा नहीं है भाई, उसको रोटी चाहिए, उसको अपने बच्चे को खाना खिलाना है, इसलिए क्राइम रेट बढ़ता है। अब सोचो उसके पास पैसा है, वो क्यों क्राइम करेगा। वो खुशी खुशी है, अपने अपने घर में काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, तो वो क्यों क्राइम करेगा। क्राइम रेट भी तभी बढ़ता है जब यहाँ पे बेरोजगारी दिखेगी। आप इंस्टाग्राम पे जाइए, आपको दिखाई देगा वहां पर ऐसे ऐसे लोग हैं जो पता नहीं क्या 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 कर रहे हैं। कारण क्या है, देखकर मुझे अजीब लगता है, क्योंकि वो इंसान
ऐसी गिरी हुई हरकत करने के बारे में क्यों सोचेगा और उसको इंस्टाग्राम पे भी डालेगा? बिकॉज़ वो जानता है कि आज के टाइम पे क्या चलता है। सोचने की बात है, एजुकेशनल वीडियो पीछे रह जाती है, बट वो वीडियोज़ चल जाती है, बट वो इंसान शायद उस साइकोलॉजी का हो भी ना, उसको बनना पड़ रहा है। क्यों बनना पड़ रहा है? पैसे की कमी के कारण। ये सारी चीज़ें आती है। कोई इंसान ऐसी चीज़ें क्यों करेगा जिसके द्वारा लाइक उसको हेट मिले? तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में एंड इसी के साथ वीडियो बंद करता हूँ। एंड नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या कहना है सेबी के रूल्स के ऊपर। क्या ये रूल्स सच में यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने चाहिए और कर दिए हैं तो इनको वापस लेना चाहिए ताकि चीज़ें नॉर्मल हो सके।